जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं कि मैं आप लोगों के लिए 10 सेट को कवर कराने वाला हूं, जिसमें आप लोग की 100% तैयारी जो है हो जाएगी। तो आज हम जो लेकर आए हैं हिंदी का थर्ड सेट, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी में इंप्रूवमेंट आएगी। तो इसी तरह के हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर चुके हैं और इसी तरीके से हम लोग सारे सेट को कवर करेंगे, 10 सेट को, और सभी सब्जेक्ट का। अगर आपका कोई भी विषय है तो आप अगर चाहते हैं 10 सेट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सबका मैं 10 सेट को कवर कराने वाला हूं एग्जाम से पहले पहले। तो चलिए आज का इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, और अगर अगला सेट यानी अगला सीरीज में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना जो है हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से मैं बोलूंगा और आप लोग फटाफट से आंसर करिएगा क्योंकि टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। अब यहां देखिए कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी में है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो डी नंबर, यानी उसने कहा था मैं, आया हुआ है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कुहासा शब्द है। तो कुहासा शब्द क्या है? तो फटाफट से बोलिए स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो यहां पर जो हमारे करेक्ट आंसर का कुहासा जो है पुल्लिंग है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घी शब्द है। तो घी शब्द क्या है? फटाफट से बोलेगा, इसका आंसर आप लोग को जल्दी जल्दी से जवाब देने अगर पता है तो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। तो देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो वो भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घी शब्द है। तो घी शब्द जो है बी नंबर यानी पुल्लिंग है। क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, ये पंक्ति किस में आई हुई है, किस पाठ में आई हुई है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा नंबर का, तो सी नंबर यानी अर्धनारीश्वर में आई हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो काफी वीवीआई है क्वेश्चन, ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। तो यथेष्ट शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी यथा जो इष्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो प्रातःकाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से आप लोग को 6 नंबर का जवाब देना है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर यानी प्रातः जोर काल, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो 7 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, ए नंबर भगत सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि डॉक्टर शब्द है। तो डॉक्टर शब्द कौन सा है यहाँ पर राइट आंसर होगा? फटाफट से बोलिएगा। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर विदेशज है। डॉक्टर क्या है? तो विदेशज है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से सारे प्रश्नों को देखिएगा और जवाब तेजी से देते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो डी नंबर यानी क्या, 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है या फिर डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जाकर के टाइप करना bbphelp.com, और पीडीएफ के लिए bbphelp.com गूगल में लिखिएगा तो वहां पर आप लोग को सारा चीज मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला करेगी, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसका स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर का नहीं, क्या होगा, मठ के महंत ने दिए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, अधपका शब्द का उपसर्ग है। तो अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर नहीं, अध जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, नीडर शब्द में उपसर्ग है। तो नीडर शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो 12 का करेक्ट आंसर नी, क्या होगा? नी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठे क्या करती दिखाई देती थी? तो यहाँ पर 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यानी क्या करती थी? सूत काटती हुई दिखाई देती थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास जो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी ब्रज भाषा के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिफला शब्द में कौन सा समास होगा? तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी द्विगु समास है। देखिए पूरी तरीके से आप लोग को देख लेना, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए 10 मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, जिसमें से 1000 क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होगा,
ठीक है। बट कोई बात नहीं, वो सारे जो प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो आप लोग की तैयारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और बिल्कुल आप लोग सक्षम रहेंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पता करेगी, वन मानुष शब्द में कौन समास है। तो वन मानुष शब्द में कौन समास होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 16 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर तत्पुरुष समास का क्या होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, होली शब्द है, तो होली शब्द है तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, नहीं तद्भव क्या होगा, तद्भव करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भैरव रामायण किसकी रचना है। तो भैरव रामायण जो है किनकी रचना है, तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो 18 का सी नंबर में क्या है, तुलसीदास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना, कह रहा है कि उच्च शब्द का विलोम होगा। तो उच्च शब्द का विलोम क्या होगा, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 19 नंबर का जो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी नंबर में क्या है, ऊंच का नीच करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि आवरण शब्द का विलोम होगा। काफी स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन, अगर आप इस बार एग्जाम देना चाहते हैं पूरी तरीके से वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग को 10-10 सेट सभी सब्जेक्ट का पढ़ना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी आवरण का क्या होगा, अनावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 21 नंबर करेगी नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा 21 नंबर का, तो सी नंबर यानी क्या होगा, यानी मारी धुर्य भाव का पूत था। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि मरण तक के लिए एक शब्द है। तो मरण तक के लिए एक शब्द क्या होता है, तो 22 का करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर यानी आमरण होगा। क्या होगा, आमरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी शंकर जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितना पढ़ना जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि धीरे धीरे कौन समास है। तो धीरे धीरे जो है कौन समास होगा, तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए नंबर में क्या है, नहीं अभी भाव करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं पीडीएफ भी दूंगा, तो लास्ट में आप लोग को बने रहना है और वहां पर पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा। तो सी नंबर यहाँ का होगा 3 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था किस देश में हुआ था, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, 26 का सी नंबर यानी कांगो। ठीक है, कांगो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर यानी 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, सॉरी 2 प्रकार होते हैं। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट से सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए क्या कह रहा है कि चैत शब्द है। तो चैत जो शब्द है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चैत क्या तत्समय देशज विदेश तद्भव है। तो यहाँ पर जो हमारा 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो बी नंबर क्या है, यानी तद्भव है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कलरकी की मौत के रचनाकार है। तो कलरकी की मौत के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी अंतोन चेखव। क्या होगा, अंतोन चेखव। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी धर्म शब्द है। तो धर्म शब्द क्या है, फटाफट से 30 नंबर का जवाब देना आप लोग को। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर पुल्लिंग है। क्या है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द क्या है, फटाफट से बोलिए 31 नंबर का। तो 31 का करेक्ट आंसर बी नंबर में क्या होगा, यानी पुल्लिंग। क्या विवाह क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर विवाह जो है पुल्लिंग होगा। ठीक है, क्योंकि पुल्लिंग विवाह में मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं वी, अगर आप इसको खंडित करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो विवाह यानी लास्ट में जो अ मिला हुआ है, यानी इसलिए विवाह हो जाएगा, यानी क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गोदरविल के चौराहे पर किन की भीड़ लगी थी। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या होगा, नहीं लोगों की भीड़ लगी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 33 का ए नंबर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी व्यक्तिवाचक ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से
शब्द के भेद हैं, तो कितने भेद हैं? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर में क्या है? 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, जीअनपुर में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। तो आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या नहीं, घर में छिपा हुआ शत्रु। करेक्ट आंसर क्या बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या ए नंबर यानी परंपराओं के विपरीत अर्थ यानी कार्य करना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यानी शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर हार जीत से ली गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, चक्रवात शब्द है। तो चक्रवात कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलिएगा 40 नंबर का। तो सी नंबर नहीं, तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पर्यायवाची का शब्द है। तो पर्यायवाची का शब्द क्या होता है? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी पृथ्वी का, पर्यायवाची का शब्द नहीं, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? तो भूमि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, करबक किसकी रचना है? तो करबक जो है किसकी रचना है? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी मलिक मोहम्मद जायसी की करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर जो है कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो यहाँ पर हमारा 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर नहीं, उर्वशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आजकल कौन सा समास है? तो आजकल जो है कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर यानी अभी अभी भाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पर हमारा 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी कहीं नहीं वहीं से ली गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला करेगी, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर नहीं, सी नंबर का उद्घाटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रंगून कहाँ है? तो रंगून देखिए ये कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? वर्मा करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आत्मा का विशेषण होगा। तो आत्मा का विशेषण जो होता है क्या होगा? तो राइट आंसर यानी आत्मिक क्या होगा? आत्मिक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मालती के पति का नाम था। तो मालती के पति का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर 50 नंबर का क्या होगा? सी नंबर नहीं, महेश्वर नाम था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या है? बालकृष्ण भट्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी उषा शीर्षक कविता की रचयिता है। तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर में क्या है? यानी शमशेर बहादुर सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है। तो अर्धनारीश्वर के शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, दिनकर प्रेम पीर के कवि कौन है? यानी दिनकर जो है प्रेम पीर के कवि कौन है? तो यहाँ पर दिनकर नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर प्रेम पीर के कवि होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी अज्ञे करेक्ट आंसर ए नंबर। 55 नंबर का क्या होगा? तो ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 56 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण सॉरी मैंने कहा प्रसाद की नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 56 नंबर का ए नंबर, यानी क्या होगा? देवदासी। देवदासी जो है ये क्या है? यानी प्रसाद जी की नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या? सी नंबर। सी नंबर में उसने कहा था करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी कंस पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो निम्नांकित में कौन से रचनाकार जो बिहार के? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? नहीं, रामधारी सिंह दिनकर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो यहाँ पर हमारा 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? कथा वचन से। कथा वचन से जो है तुलसीदास अपना पेट भरते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो 61 नंबर का आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? जय कृष्ण मूर्ति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि गांव का घर कविता के कवि हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 62 नंबर का ए नंबर ज्ञानेंद्र पति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कि ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो यहाँ पर जो हमारा 63 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बी नंबर क्या है? महात्मा गांधी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 64 नंबर का ए नंबर यानी सूरदास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूरदास हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कि जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? तो जूठन शीर्षक की विधा जो है क्या है? तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो सी नंबर यानी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कि 66 नंबर कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? तो यहाँ पर फटाफट से बोलेगा 66 का करेक्ट आंसर ए नंबर कमायनी। क्या होगा? कमायनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कि निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो निम्नांकित में अज्ञे का उपन्यास कौन नहीं? तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी क्या होगा? त्रिवेणी। क्या होगा? त्रिवेणी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। तो मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी सी नंबर श्योपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस शीर्षक की पात्रा है? यहाँ पर आप लोग को दोबारा से आ चुका है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 नंबर का ए नंबर यानी रोज की। ठीक है, रोज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है। कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? फटाफट से बोलेगा तो यहाँ पर 70 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी दुर्घटना, कार दुर्घटना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी। रजनीश का संधि विच्छेद है। तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो बिना रजनी जोर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, रजनी जोर ईस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला कह रहा है कि पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पवन होना चाहिए। ठीक है, तो पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से बोलेगा तो यहाँ पर 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शी नंबर पोज और अन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी। सत्कार का संधि विच्छेद होगा। तो सत्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 73 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है? सत्य जोड़ कार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करें कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 74 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या? विद्या और आलय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी। दिनेश का संधि विच्छेद है। तो दिनेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 75 का क्या होगा? ए नंबर नहीं, दीन जोर ईश। क्या होगा? दीन जोर ईश करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है? आ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? ईमा। ईमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। जलज कौन सा समास है? तो जलज जो है कौन सा समास है? तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। शी नंबर कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सारे प्रश्न अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट एक लेवल बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर पाओगे, क्योंकि हम लोग 10 सेट को लेकर आने वाले हैं और आप लोगों की तैयारी जो 100% कराने वाले हैं और आप लोगों को PDF नोट्स के बारे में बताने वाले, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बताने वाले हैं। अब यहाँ देखिए देवालय कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल सकते हो तो शी नंबर नहीं, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी। लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो है कौन सा समास होगा? तो 80 का करेक्ट आंसर ए नंबर नहीं, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या करेगी, दिन रात कौन सा समास है, तो दिन रात जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, द्वंद्व समास है, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखते हैं क्या बोला करेगी, प्रतिदिन कौन सा समास है, तो प्रतिदिन जो है कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 82 का ए नंबर, अवयवी भाव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द है, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 83 का राइट आंसर यानी सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी अग्नि, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, ईश्वर का पर्यायवाची है, तो ईश्वर का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा, तो 84 का करेक्ट आंसर बी नंबर परमात्मा, ठीक है, परमात्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंधकार शब्द का विलोम का, तो अंधकार शब्द का विलोम क्या होगा, तो अंधकार का प्रकाश, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा 85 नंबर का, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है कि अधे का विलोम का, तो अधे का विलोम जो होगा 86 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा संदेह, क्या होगा, अधे का संदेह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कह रहा है कि गौरा का विलोम का, तो गौरा का विलोम क्या होता है, तो 87 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, यानी कला, गौरा का क्या होगा, कला करेक्ट, सॉरी गौरा नहीं, गोरा होना चाहिए, सॉरी गोरा नहीं, गोरा बोल रहा हूँ, गोरा है, ओके। चलिए तो गोरा का काला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला करेगी, ठंडा का विलोम होगा, तो ठंडा का विलोम क्या होता है, तो गर्म, करेक्ट आंसर बी नंबर 88 का राइट आंसर होगा, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, दिवाकर का विलोम है, तो दिवाकर का विलोम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी निशाकर, क्या दिवाकर का निशाकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि साधारण का विपरीतार्थक शब्द है, तो साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी असाधारण करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर 91 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बी नंबर क्या है, यानी सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा है तो सदाचारी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला करेगी, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 92 का ए नंबर है, ए नंबर में क्या है, निर्धन, निर्धन करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी गहरी नींद में सोना, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला करेगी, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, आराम से रहना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखते क्या बोला करेगी, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 96 नंबर का ए नंबर, यानी प्रयास करना, ठीक है, प्रयास करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी तेज दौड़ना, ठीक है, तेज दौड़ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, धर्म का विशेषण क्या होता है, तो धर्म का विशेषण धार्मिक, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्र का विशेषण है, तो राष्ट्र का विशेषण क्या होता है, तो 99 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी राष्ट्रीय, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि चरित्र का विशेषण है, तो चरित्र का विशेषण क्या होता है, तो 100 नंबर का करेक्ट आंसर, यानी चरित्रिक क्या होगा, ए नंबर, यानी चरित्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो अब आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करने, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट को कैसे देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल में, ठीक है। गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, ठीक है। तो bbphelp.com अगर आप लोग टाइप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए अगर आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आप लोग को बीबीपी हेल्प के अंदर जाना तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए बीबीपी हेल्प में पीडीएफ नोट सारा चीज़ मिल जाएगा, तो आपको बीबीपी हेल्प में क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, देखिए आपके पास इस तरह का है ना, इस तरह का पूरी तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देखिए हिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, हिंदी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसका ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, और उसके बाद साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशोलॉजी, उर्दू, और उसके इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, उसके बाद देखिए ऑल चैप्टर वाइज यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ से सारा कंटेंट आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे मॉडल पेपर भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में देखिए ऑनलाइन टेस्ट, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को आना है, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से आप कोई भी सा भी जो भी आपका सब्जेक्ट चूज करके आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया ऑनलाइन टेस्ट
देने के बाद अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ आ जाएगा। यहाँ से देखिए नीचे इस तरीके से यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, जहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए मान लिया अगर आप लोग को सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर मान लिया मुझे क्या पढ़ना है कि इंग्लिश के पढ़े, इंग्लिश में क्लिक करेंगे ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब यहाँ से हिस्ट्री का पढ़ सकते हैं, उर्दू, हिंदी, यानी जितना भी सारा सब्जेक्ट है पढ़ सकते हैं। अब सब्जेक्टिव का पढ़ना है तो सब्जेक्टिव ज्योग्राफी में पढ़ना है तो ज्योग्राफी का सेट 1 में क्लिक करेंगे। क्लिक करें, अब यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर से मिल जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए मिलता है ना, इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब जब पढ़ लेंगे लास्ट में आप लोग को अगर इस तरह का इंटरफेस अगर यहाँ पर ऐड वगैरह दिखेगा तो ऐड को क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार ऐड तो अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, देखिए ऊपर में अगर आएगा तो ऐड पे एक बार क्लिक करके लाइक कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो इतने, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।